मस्जिद पे एक ट्रायल तो चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और दूसरा ट्रायल चल रहा है हमारे चैनल्स पर। अब चैनल्स पे बड़े बड़े ज्ञान लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, आपके जैसे। जी हाँ, मैं भी आया हूं यही ज्ञान बताने के लिए कि हमारा जो आइडियल है ना वो भारत का संविधान है और भारत की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को देश दिया है और जो संसद दिया है ना, इसलिए दिया कि तुम संसदीय प्रणाली की मर्यादा को रखोगे। जो 1991 का एक्ट, जिसको अभी भाटिया जी जो वकील भी हैं ये बता रहे थे और बड़े भी बनना है अपने आप को, लेकिन ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट पे मोहर लगा दी जब उसने बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि का जब वर्डिक्ट दिया, उसमें ये कहा कि ये जो 1991 एक्ट है ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सुनिए एक सेकंड, अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, आप ही से सवाल है सर। तो अंजुमन इंतजामिया ने जब विरोध किया, कहा कि हम ये कटवा लेंगे वो करेंगे लेकिन वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा था ना, वो बीजेपी या सरकार का फैसला था। उसका संवैधानिक अधिकार था, कोर्ट में गए विरोध करने। उन्होंने कहा ये कमिश्नर, उन्होंने कहा कि ये कमिश्नर जो है इसकी हमें निष्पक्षता पे शक है, तो कोर्ट ने उनकी बात मानी, उन्होंने 2 कमिश्नर और साथ में लगा दिए। आज अजय, लेकिन उस कमिश्नर को बरकरार रखा, हाँ उसे रखा, लेकिन उसकी जो उस पे जो क्वेश्चन मार्क था उसके साथ 2 गवाह और लगा दिए, तो उनकी ये जीत हुई। और देखिए उन्होंने पहले से कहा था कि हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और वो लड़े, और देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी माननी पड़ी। अब आ जाइए संविधान पे बात संविधान की रक्षा कौन करेगा? जो सरकार में है। सरकार में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है। ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोर्ट में इसका ये जो कोर्ट जो एक्ट को नहीं मान रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, इसकी मुखालफत क्यों नहीं करती? लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की राजनीति के लिए, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को नफरत को बढ़ाने के लिए ये हिजाब से शुरू हुई, हिजाब, मीट, अजान, लाउड स्पीकर, फिर काशी, मथुरा, ताजमहल और फिर आपके कुतुब मीनार से चलती चलती शाहीन बाग तक आ गई। एक कहावत है सर, देखिए चलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद 72 छेद। अब AIMIM वाले सिखाएं कि सांप्रदायिक मामला ना बनाया जाए, वो कौन सुनेगा सर? तो मैडम हम ही हैं वो जो पूरे देश की जो विपक्ष की राजनीति है ना, जो विपक्ष की तरफ से सरकार की आंखों में आंखें डाल के जो बोल रहे हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको। अच्छा, आलोक जी की पार्टी डरी हुई है? नहीं, मैं आपको बताऊं, आलोक जी की पार्टी डरी हुई है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है पक्ष। लेकिन मैं बता दूं, बैरिस्टर साहब ने जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया था तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस वर्डिक्ट से अब ये एक और हिंसा का रास्ता खुल जाएगा। और अब देखिए कहां खुला रास्ता? अभी 2 साल आग लगाते हैं आप लोग। नहीं, कोई हिंसा नहीं हुई। आप देखिए ना, आग लगाते हैं। आप देखते जाइए, 70 साल लगे थे बाबरी मस्जिद को सेटल करने में, अब इसे कितने साल लगेंगे? ये देश की जनता सब देखेगी। हो सकता है कि कब उसका फैसला हो, लेकिन हमारा संविधान पे यकीन है, कानून पे यकीन है, लेकिन इसके साथ साथ हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी संवैधानिक अधिकार है, उसकी मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे। मुझे लगता है अगर संविधान पे बीजेपी को भरोसा था, राम मंदिर केस जब सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में पेंडिंग था तो रथ यात्राएं क्यों निकल रही थी? उस समय तो ये कहा गया कि आस्था का विषय, ये न्यायालय का विषय नहीं। आज न्यायालय का विषय हो गया सब कुछ। दूसरा सवाल, गौरव भाटिया जी ने कहा कि साहब ये तो चैलेंज्ड है कोर्ट में 1991 का स्पेशल वर्शिप एक्ट। अरे भाई चैलेंज क्यों किया गया? आपकी तो संसद में बहुमत है आपका, तो आप लाइए बिल को बदल दीजिए उसमें। आप सब कुछ न्यायालय से क्यों कराना चाहते हैं? आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या हिंदुओं के लिए कुछ काम करेंगे? अगर वो ऐसा करेंगे, इनका पूर्ण बहुमत है ना मैम। और जिस समय 91 में पास, एक मिनट मैम, जिस समय 91 में पास हुआ उस संसद में अटल जी भी थे और आडवाणी जी भी थे। बाबरी मस्जिद पे आडवाणी जी ने 4 बार ऑन रिकॉर्ड माफिया मांग ली। यहां पर सब कुछ संविधान संविधान, पता नहीं कौन सी गाथा गा रहे। मैं पूछना चाहता हूं गौरव भाई से कि ये बिल कि भाई जहांगीर, शाहजहां, मुगल, इन सब ने जो किया उसके ऊपर एक बिल ले आए 2022 में, पूरा संसद में पूरा विवाद होगा। 50 करोड़ लोग, 50 लाख लोग कोरोना में मर गए। जिस तरह से गंगा का किनारा बना उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। 3 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट हैं स्कूलों से कोरोना के बाद, वो वापस स्कूल में नहीं जा पाए हैं। लेकिन जहांगीर बहुत खराब था, अच्छा था, उसको दोबारा दफन करेंगे हम। क्या तरीका है भाई? जहांगीर खराब था, अच्छा था। आपको अगर हिस्टोरिकल फैक्ट कोई चेंज करना है, 1 मिनट में अंतिम बात कहना चाहूंगा। 14 साल इनकी सरकार हो गई। हिस्ट्री में अगर कहीं कोई कमी रही थी, एक कमेटी बनाई इन्होंने, एनसीईआरटी की, यूजीसी की, हिस्टोरिकल एसोसिएशन की, कोई एक कमेटी बना देते कि भाई जो फैक्ट्स हैं ये गलत हैं, इनको ठीक कर देते। केवल टीवी डिबेट्स हिंदू मुस्लिम और द्वेष रस निकलेगा और द्वेष रस से वोट आएगी। ठीक है, ये लक्ष्य ठीक है। इसका जवाब गौरव जी से लेंगे। विष्णु जी, आपका पूछना चाहता हूं मेरे बड़े भाई साहब से कि फिर काशी के केस में कांग्रेस सरकार 1983 में स्पेशल एक्ट क्यों लाई थी?
क्यों कहा था कि जो आज का ज्योतिर्लिंग है ये सांकेतिक ज्योतिर्लिंग है और ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग तो यही है, ओरिजिनल मंदिर यही है, ओरिजिनल वेल यही है, ओरिजिनल टैंक यही है। ये तो इनकी सरकार लाई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई और जीते। सवाल यह है, देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से यहाँ पे हम या हमारे जितने याचिकर्ता हैं, किसी को कोई कम्युनल टेंशन देश में फ्लेयर अप करने की कोई भी हमारी इंटेंशन या मंशा नहीं है। इंटेंशन ये है कि जो इस देश की सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज थी उसको रेस्टोर किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे भोजशाला और कुतुब मीनार में देवी देवताओं की कटी कटी मूर्तियां रखी हुई हैं, जाके थूकते हैं, पूरे हमारे देवी देवताओं का, हमारे आराध्य देवता का अपमान करते हैं, और उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कम्युनल है। पर अगर ये वहां पे नमाज पढ़े तो सेकुलर है, ताजमहल में ये नमाज पढ़े तो सेकुलर है, और अगर मैं पूजा की मांग करूं तो कम्युनल है। कुतुब मीनार में गणेश जी उल्टी अवस्था में रखे रहे, हम उनके सम्मान की बात करें तो वो कम्युनल है। तब इनको रोजगार दिखता है। क्यों नहीं? ज्ञानवापी मस्जिद में अब आप क्या चाहते हैं? एक दीवार आप कह रहे हैं कि ये मंदिर का हिस्सा है, देखिए गुंबद है, क्या चाहते क्या है? ज्ञानवापी मंदिर में मैं नहीं, यूपी सरकार का एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही चाहता है कि वहां पे नमाज बंद हो और वो पूरे जो ढांचा है उसका स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है और उसको हिंदुओं को वापस सौंपा जाए। और ये काम हम कोर्ट के माध्यम से लीगल फिर वो गुंबद वो सब वैसे ही रहेगा, एक दीवार है ना, सिर्फ पश्चिमी दीवार मंदिर की दिखाई देती है। जिस तरह से आपने एक हिंदू मंदिर पे जबरन कब्जा करके उसको एक मस्जिद में कन्वर्ट किया, उसको कोर्ट के माध्यम से लीगली हम उसको वापस लेंगे और भगवान ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का विराट ज्योतिर्लिंग पाके उसको वहां पे भव्य मंदिर की स्थापना करेंगे। महामंडलेश्वर जी, एक कमेंट आपसे उससे ले लीजिए। अच्छा आलोक जी, एक जवाब देना। छोटा सा कमेंट। जब राम मंदिर का केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो बीजेपी की केंद्र की सरकार ने एक एफिडेविट दिया कि 1991 का जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है उसका हम पालन करेंगे और किसी भी इस तरह के विवाद को एंटरटेन नहीं करेंगे। आज कैसे हो जाएगा? ऐसा मैं उत्तर दे दूं, ये क्या? जल्दी से गौरव जी। देखिए, अनर्गल बात करनी हो तो राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से आप करिए पीएचडी। बताइए, आज आप बताइए, अभी थोड़ी देर यूपी पहले सरकार कोई भी पार्टी क्यों नहीं है वहां पर केस में? अंजना जी बीच में बोला था क्या? आज तक कोई भी किसी भी केस के अंदर यूपी की सरकार या केंद्र सरकार कोर्ट क्यों नहीं गई? ठीक है आलोक जी, वो नहीं गई ना, उसी पर जवाब दे। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप इसको वापस ले लेते। थोड़ी देर पहले वापस नहीं, बदलाव की बात सुनिए। अभी देखो कोई कमी है, आपको लगता है कि चैलेंज जो है वो कोर्ट में, तो कोर्ट क्यों जा रहे हैं भाई? आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, बिल लाओ, चेंज कर दो। अरे वो पिटिशनर्स है, वो थोड़ा ना बीजेपी के कार्यकर्ता है, पिटिशनर्स है ना। 5 महिलाएं गई हैं कि उन्हें श्रृंगार गौरी माता की पूजा करनी है। अगर यूपी सरकार उनको परमिशन दे देती तो जाना। जवाब दीजिए। देखिए सुनिए, नहीं, वो प्राइवेट लैंड है। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रख दूं। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये क्यों नहीं बदल दिया जाता है। अब कोई नागरिक अगर कोर्ट चला जाता है तो कांग्रेस कहां खड़ी है हमें दिखाई देती है। ये मुस्लिम पार्टी है, हिंदू विरोधी है। कपिल सिब्बल ही थे, कहां से आ गए? राम मंदिर का जब सुनवाई एक एजेंडा बनाया। सुनिए, केवल और केवल मैं कह रहा हूं जब आप चैनल चुप हो जाए, शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, ये गलत तरीका है। अगर ये पूरी डिबेट नहीं, मैं डिबेट में बोलूंगा, पूरे में बोलूंगा तुम्हारे। आप बोलते रहिए, आपके वोट आदमी को चुप कर देते हो। सबसे ज्यादा आलोक जी जवाब सुन लीजिए एक एक करके। अरे आप एक आलोक जी, आपके बीच में नहीं बोला था किसी ने, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था। मिला, टोटल किया 0 ही रहा। मिलते रहिए आप पता है। चलिए सुनिए, बात पूरी कीजिए। महामंडलेश्वर जी से बात शांति से बात कीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं ये बीच में ना बोले। सबसे पहले मैंने जो बात कही ये फैक्चुअल है, कोर्ट के रिकॉर्ड में कपिल सिब्बल ने कहा कि राम मंदिर की सुनवाई हो रही है, उसको टाल दीजिए 2019 तक के चुनाव के लिए। इन्होंने कहा भगवान राम काल्पनिक है। आज ये बड़े फैसले आए हैं, आपको मालूम है सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा है? इसी मुस्लिम पार्टी को, जो राहुल गांधी ने कहा मुस्लिम पार्टी है। मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं अंत कर रहा हूं इस बात से। देखिए, ये ओवैसी जी का ट्वीट है। जब राम मंदिर का फैसला आ गया उसके बाद अंजना जी, ओवैसी जी ने लिखा है इस ट्वीट में कि यहां पे हमेशा मस्जिद ही है।